वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रही हूँ? हाँ जी, थैंक यू सो मच बेटा सोनिया, थैंक यू। और चश्मा पहन लेती हूँ, तुम्हारे कमेंट्स मुझे ब्लर दिख रहे हैं। आहा, ऑल राइट, चलिए जी। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्लास को लाइक और शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो जॉइन। एंड तब हम लोग शुरू करेंगे हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, द थीफ स्टोरी। फटाफट से आ जाओ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू गाइस। एंड मुझे तो पता भी नहीं था यार, इसे साफ कर दो यार, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज फ्रेंडशिप डे है, बट तुम लोगों ने बता दिया, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज आप अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। चलो सो जल्दी जल्दी आ जाओ यार। एंड हम लोग आज की क्लास में करने के वाले, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ एक बार, हम लोग करने वाले हैं वन शॉट, ठीक है, प्लस हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू, ठीक है। हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कहने का क्या मतलब है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है चैप्टर की, है ना, कहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये मैं आप बच्चों को बताने वाली हूँ। आप बच्चे एनसीईआरटी की समरी तो देख लेते हो, बट देन अगेन आप लोगों को पता नहीं होता बच्चों की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है ना, जिसके लिए आपको सब लोग बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट अगर आप आज का लेक्चर अटेंड करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। आप लोगों को अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी टेलीग्राम पे किस चीज का, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है, सो दैट आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंटेंट है बच्चों वो पूरा हो जाए, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे, एक बार कमेंट सेक्शन में यस मैम कर दो, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज सिस्टर डे भी है, चलो भाई वो भी मुबारक हो, मेरी तो कोई सिस्टर है नहीं। ऑल राइट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी प्यारी शक्ल सबको दिखाई दे रही है और मेरी अच्छी सी आवाज सबको सुनाई दे रही है, ठीक है। मैम मैंने आपको बहुत मिस किया, आहा मैंने भी किया, तभी मैं यहाँ हूँ। ओके जी, चलिए तो शुरू करते हैं इस हसीन से चैप्टर को। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों, मैं फुल एनर्जी में हूँ। जल्दी से हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और ध्यान से सुनना, ठीक है, एक एक बात अपने कान में डाल लेना। ऑल राइट, शुरू करते हैं बच्चों द थीफ स्टोरी। अच्छा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आपको क्या लगता है कि लोग चोरी क्यों करते हैं? आप बताओ। मतलब कुछों का तो पैशन होता है, एक बार ही मेरा फोन चुरा के ले गया था, एक आदमी में बात करी थी, छीन के ले गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का तो पैशन होता है, बट बाकी के लोग आपको क्यों लगता है कि वो चोरी क्यों करते हैं? आपकी क्या थिंकिंग है इस पे, ये बताओ मुझे फटाफट से। आप लोग क्या सोचते हो, क्या उनके अंदर कोई अच्छाई है या नहीं है? क्या उनके अंदर कोई इंसानियत बची है या नहीं बची है? नमस्ते मैम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल सारियां नू, कैसे हो? मैं बहुत सुंदर हूँ, थैंक यू। पेट भरने के लिए, ठीक है भाई। सोनू बोल रहे हैं कि चोरियां होती हैं पेट भरने के लिए, ठीक है। और किसी का कोई ओपिनियन है यहाँ पर? खाली मैं नहीं बोलने वाली हूँ, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक है। वंदना बोल रही है अपने जीवन को चलाने के लिए लोग चोरियां करते हैं, बट आपका मेरा क्वेश्चन है कि आपकी सोच क्या है? क्या चोर कभी बदल सकते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए? ठीक है, अमन बोल रहे हैं जरूर, बट आपका क्या व्यू क्या है? क्या चोर कभी बदल सकते हैं? क्या उनकी फितरत कभी बदल सकती है? आपको लगता है कि एक चोर अच्छा भी बन सकता है या चेंज ऑफ हार्ट हो सकता है उसके अंदर? ऐसा कोई ओपिनियन है आपका, या आपको लगता है नहीं 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 चेंज वेंज नहीं हो सकते? ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है आपको मेरी जान, जल्दी से बताओ। हो सकता है, ठीक है। तो आज हम बच्चा पार्टी एक ऐसी ही प्यारी सी स्टोरी, प्यारी सी कहानी करने वाले हैं
ठीक है। और यार क्लास को शेयर कर दो, तुम लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, ठीक है। हमारी क्लास में 100+ वॉचिंग आ रही थी, उसे हमें 200 ले जाना है और तुम लोग उसे कम करते हो। ऐसा नहीं करना बच्चे, क्लासेस में आना है, सीरियसली लेना है इंग्लिश को। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे ना आगे, तो इंग्लिश बहुत काम आएगी, बाकी सब्जेक्ट आए ना आए। चलो सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब होता क्या है बच्चों इस चैप्टर में, आपको याद रखना है कि नरेटर कौन है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि इस चैप्टर का नरेटर मतलब कथावाचक कौन है। तो आप बोलेंगे इस चैप्टर का नरेटर है एक चोर, ठीक है, एक चोर नरेटर है, यानी कि एक चोर के नजरिए से आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। एक चोर हमें आज अपना नजरिया बताने वाला है, ठीक है। एक चोर अपनी कहानी आज हमें खुद सुनाने वाला है। वो क्या बोल रहा है भाई, चोर बस 15 साल का बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ही इज जस्ट 15 years old जब वो अनिल को मिला था, ठीक है। यानी कि वो एक कहानी हमारे आगे प्रेजेंट कर रहा है, और जिस समय की ये कहानी है उस समय पे जो हमारा चोर है वो केवल 15 साल का है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये बताइए, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अनिल। तो आपको याद रखना है कि दो कैरेक्टर्स है, एक है अनिल और एक है थीफ, चोर। जो चोर है वो 15 साल का है, अनिल 25 का है, ठीक है। ये तो चोर है, और अनिल कौन है, अनिल है एक राइटर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको चैप्टर के रिगार्डिंग बच्चे याद रखनी है, चैप्टर के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई अनिल के कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि वो कैसा दिखता है। तो आप बोल सकते हो कि अनिल लंबा है, टॉल है, लीन थिन है, एकदम पतला है, ठीक है। ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। इजी गोइंग मतलब जिसे जल्दी से बेवकूफ बना देते हैं, ठीक है, जो जल्दी से बातों में आ जाए, जिससे ज्यादा चलाक ना हो, है ना, ज्यादा अपना सर ना खपाता हो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बातों में। तो ये यहाँ पर बच्चे बोला जा रहा है, ठीक है। सो ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड, अनिल बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल इनफ है, किस चीज के लिए, एक चोर के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा चोर है ना बच्चों, इसमें एक स्पेशल कला है, और वो स्पेशल कला क्या है कि ये पहले लोगों का विश्वास जीतता है, फिर उन्हें दगा देता है ना। और बच्चों ये कला खाली चोरों में नहीं, ये कला आजकल हर इंसान में है कि वो पहले आपका विश्वास जीतता है, वो पहले आपको अपने पे ट्रस्ट कराता है, और फिर वो आपको धोखा दे देता है, दगा कर देता है, राइट। तो यहाँ पर भी यही चीज है जो हम लोग देखेंगे। तो भाई ये चोर सोच रहा है कि हाँ ये अनिल जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल आदमी लग रहा है, ये मेरी बातों में आ जाएगा, ये बहुत ही इजी गोइंग आदमी लग रहा है, इसको पागल बना दूंगा, है ना। ये बहुत ही इजी गोइंग आदमी है, ये ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ेगा, इसको अपना टारगेट बनाता हूँ, है ना, इसको पागल बनाऊंगा आज, ठीक है भाई। The thief hadn't much luck of late। इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो बेचारा चोर था ना, अभी हाल ही में इसका कोई लकवक काम नहीं किया, है ना, कोई अच्छी चोरी, कोई अच्छा डकैता इसने डाला ही नहीं। He wanted to win Anil's confidence। ये चोर क्या चाहता था कि भाई जो अनिल का भरोसा है ना, मैं वो जीत लूं और फिर मैं इसको लूट लूं और फिर वहां से भाग जाऊं। अब ये जो हमारा नरेटर है बच्चों, यानी कि ये जो हमारा चोर है, जब जब मैं नरेटर बोलूंगी मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक बारी कमेंट करके बताओ फटाफट से, किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ थीफ की। तो ये जो हमारा चोर है ना, हम इसे थीफ क्यों बोल रहे हैं, अभी तक इसका नाम क्यों नहीं है। ये अपना नाम बार बार चेंज करता है, हर चोरी के बाद अपना नाम चेंज कर लेता है। वो मूवी किसने देखी है, लेडीज वर्सेस रिकी बेर, मूवी देखी है किसी ने, रणवीर सिंह की मूवी है, उसमें परिणीति चोपड़ा भी है, ठीक है। क्या वो मूवी देखी है तुम में से किसी ने, यस और नो। यार मूवी नहीं देखते क्या तुम लोग, देखिए है ना, हाँ। तो उसमें वो क्या करता है, जितनी लड़कियों को ढकता है फिर आगे अपना नाम बदल लेता है, अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है, राइट, बदलता है ना। तो वैसे ही ये क्या करता है, हर चोरी के बाद हर महीने एक नया नाम रख लेता है। तो इसका कोई नाम नहीं है, बट यहाँ पे अनिल को ठगने के लिए इसने अपना क्या नाम रखा, इसने अपना नाम रख लिया बच्चों हरी सिंह, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हरी सिंह इसका नाम रहेगा, क्लियर, इज इट क्लियर। चलो अब आगे देखो, द नरेटर टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, he did
सो टू अवॉइड अरेस्ट फ्रॉम द पुलिस। अब वो नया नाम क्यों रखता था? क्योंकि भाई उसने कहीं पर चोरी करी, अब पुलिस आकर उसको पकड़ेगी, तो अब क्या करना है उसको, ताकि पुलिस उसे ना पकड़े। उसने जिनके यहाँ पहले काम करा है, जिनको वो ठग कर आया है, वो लोग उनको ना पकड़े, तो ये क्या करता है, अपना नाम और आइडेंटिटी बदल लेता है। Recently he introduced himself as हरी सिंह। अब अनिल क्या कर रहा होता है, अनिल मस्त बैठ के, एक दिन की बात है, रेसलिंग मैच देखता है। अरे भैया किसको कुश्ती पसंद है ये बता दो इन द कमेंट सेक्शन। कौन कौन ऐसा है यार? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? प्रॉब्लम यार, बच्चों ऐसा नहीं चलते यार। यार ये पता नहीं कितने दिन का और स्ट्रगल है यार ये मेरा। हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है क्या आवाज? अरे भाई बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ रही है आवाज सभी को। ऑल राइट। मैम कितनी पतली हो गई भाई, खाना ही नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ नुक्कड़ से चाउमीन खा खा के जीवन चल रहा है भाई मेरा। चलो आ जाओ वापस। तो अभी क्या होता है बच्चों, एक दिन की बात होती है, अनिल क्या कर रहा होता है, मस्त रेसलिंग मैच देख रहा होता है, कुश्ती देख रहा होता है। अब हरी सिंह इसको पीछे से देखता है, अच्छा मेरे को ना जाकर इसको अपनी बातों में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो खुद का नाम क्या बताते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई मेरा नाम ना हरी सिंह है, ठीक है, मेरा नाम हरी सिंह है, ऐसे जाकर वो बोलता है। अब आगे क्या होता है देखो, अब नरेटर क्या करता है, यानी कि जो हरी सिंह है वो अनिल को बोल देता है, भाई मुझे आपके लिए काम करना है ना, मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मुझे काम पे रख लो, धंधे पे रख लो। अब बच्चों जो हमारा अनिल होता है वो कोई अमीर आदमी नहीं होता है ना, कहने को वो राइटर होता है, बट वो बहुत ही ज्यादा कुछ आप बोल सकते हो एक फिक्स्ड इनकम नहीं कमाता। जब भी उसका काम बिक जाता है तो वो पैसे कमा लेता है, जब भी पैसे कमा लेता है कि दोस्तों के साथ जाके उड़ा देता है ना, ऐसे इसी प्रोसेस में उसकी जो जिंदगी है वो चलती है। तो इसीलिए जो अनिल है बच्चों वो ज्यादा रिच आदमी नहीं होता। तो वो बोलता है भाई देख मैं तुझे सैलरी नहीं दे सकता, तुझे मेरे यहाँ रहना रह ले, मैं सैलरी नहीं दे सकता। तो हरी सिंह क्या करता है बच्चों, झूठ बोलता है। हरी सिंह बोलता है मुझे खाना वाना बनाना आता है, ठीक है, आप मुझे सैलरी मत दो, मैं खाना बना लूंगा। जबकि बच्चों से खाना बनाना आता ही नहीं है, ठीक है, खाना बनाना ही नहीं आता उसको। So Anil was not a rich man. He couldn't pay him. The narrator thought for a moment that he has misjudged his target. Target मतलब कौन है, जिसके यहाँ वो चोरी करने वाला है। तो हरी सिंह ना 2 मिनट के लिए तो सोचता है, अबे मेरे से गलती तो नहीं हो गई, ये आदमी मुझे सैलरी तो दे नहीं सकता, मैं इसके घर जाके चुराऊंगा क्या, है ना। तो 2 मिनट के लिए तो बच्चों से लगता है भाई मैंने ना गलती कर दी इसको चूज करके, ये तो वैसे बेचारे पे कुछ नहीं है, उल्टा मुझे ही देना पड़ेगा। तो ऐसे वो सोचता है। अनिल हरी सिंह से पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो हरी सिंह झूठ बोल देता है तब कि हाँ बना सकता हूँ। बस किस लिए झूठ बोलता है, ताकि वो इसको घर ले जाए, एक बार घर ले जाएगा तो उसे कॉन्फिडेंस जीतने में हेल्प हो जाएगी और फिर वो उसको लूट सकता है मौका देखकर। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। The food he cooked on that day was just terrible. अब क्या होता है, हरी सिंह वहां जाता है, खाना बनाता है, इतना बेकार खाना होता है कि बाहर डॉगी को देना पड़ता है ना। तो भाई अनिल को पता चल जाता है कि इसको कुछ नहीं आता है। अब अनिल जैसे ही उसे घर से बाहर निकालने वाला होता है वो वहां से जाता ही नहीं है। एक लाइन है एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट, स्माइल्स इन द मोस्ट प्लीजिंग वे, है ना, कि कोई आपको, आपने कुछ गलत करा है, कोई आपको देख रहा है तो आप मुस्कुरा दो, है ना, मुस्कुराओ, राइट। तो ये वाली लाइन है। कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गलती हो गई और आप मुस्कुरा दिए हो, तो मम्मी ने आपकी मासूमियत पे रहम खाकर आपको बख्श दिया हो? कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। स्माइल्स इन द मोस्ट अपीलिंग वे इज लाइक बहुत ही इनोसेंटली स्माइल करना से, है ना, ताकि सामने वाला भी हंस जाए और आपको माफ कर दे। ठीक है, तो हरी सिंह क्या करता है, ऐसे ही करता है। ऑल राइट, अब आगे देखो। अनिल ने वो खाना कुत्तों को डाल दिया। अनिल ने उसे जाने को बोला बट नरेटर वहां से नहीं गया। तो एट लास्ट उसकी स्माइल देखकर अनिल मान गया कि ठीक है भाई तू रुक जा, मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल ने ये भी बोला कि मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे नाम लिखते हैं, है ना, कैसे सेंटेंसेस लिखते हैं, कैसे नंबर लिखते हैं। तो अनिल उसकी पढ़ने में भी हेल्प कर रहा था।
ठीक है, तो अनिल ने उसको रख लिया एंड अनिल वाज नाउ हेल्पिंग हिम किस किस चीज में, खाना बनाना सिखाने में, उसे पढ़ाने में, उसका नाम लिखने में, इन सारी चीजों में वो हेल्प कर रहा था। अब आगे क्या होता है बच्चों, देखो हरी सिंह में ना एक बात थी, उस चोर में एक बात थी कि वो पढ़ना चाहता था। अब बच्चों देखो, ये ना आपके ऊपर होता है, अगर आप में किसी चीज की चाह है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तभी आप पढ़ सकते हो, वरना आपके माँ बाप आपको टॉप क्लास स्कूल में डाल दें, वो आपको टॉप क्लास कोचिंग दिलवा दें, आप यूट्यूब पे टॉप क्लास टीचर से पढ़ लो, ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाओ, बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाओ, अगर आपके मन में पढ़ने की चाह नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते। तो आप बोलोगे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बट अगर आप में पढ़ने की चाह है ना, अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसे लाखों डिफिकल्टीज के बाद भी कर लेते हो। हाँ, आप टूटते हो, आप ओवरवेल्म्ड होते हो, बट आप करते हो। तो वही चीज हरी सिंह के साथ है। हरी सिंह में एक पढ़ने की चाह है, वो पढ़ना चाहता है, भले ही वो चोर है, बट उसको पता है कि भाई अगर मैं पढ़ गया, अगर मैं एक एजुकेटेड आदमी बन गया, तो इस सोसाइटी में, इस समाज में जो मेरी इज्जत है ना, वो अलग ही लेवल की। मैम आप जानती हो खाना? हाँ जी, मेरे को आता है खाना बनाना। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था आलू टमाटर बनाते हुए, जिसपे बच्चे बोल रहे थे मैम आप इतना महंगा टमाटर क्यों खा रही। मुझे खाना बनाना आता है एंड वो अलग बात है कि मैंने बहुत टाइम से बनाया नहीं है, 6 महीने हो गए मैंने बनाया नहीं है, बहुत कम बनाया, बट मुझे आता है। 6 महीने से पहले तक मैं खुद बनाती थी, अभी भी मैं बना लेती हूँ मतलब, बट वैसे नहीं, रूटीन में नहीं हो पाता है ड्यू टू दी हेक्टिक शेड्यूल। ठीक है, तो आगे देखो क्या हुआ। अब भाई हरी सिंह पढ़ना चाहता था और वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था कि एटलीस्ट अनिल ने उसे बेसिक एजुकेशन तो दे रहा है, उसे नाम लिखना तो सिखा रहा है, उसे नंबर ऐड करना तो सिखा रहा है, उसे कुछ तो सिखा रहा है। सो उसे पता था कि एक बार अगर मैं पढ़ लिख गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, सो देयर वुड बी नो लिमिट, कि कोई लिमिट नहीं होगी मैं क्या अचीव करूंगा। आज के डेट में तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, कभी 500 कभी 600 चुरा रहा हूँ, बट उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद जो मैं कमाऊंगा ना, वो इससे बहुत ज्यादा होगा। इस बात की नॉलेज अच्छी खासी, लाइक भली भांति परिचित था इस बात से बेटा जी। कौन? हमारा हरी सिंह। आगे देखो, हरी सिंह फाउंड इट क्वाइट प्लेजेंट टू वर्क विद अनिल, मतलब हरी को मजा आता था अनिल के साथ काम करने में। वो सुबह चाय बनाता था एंड मतलब जब भी वो बाहर सामान लेने जाता, मान लो अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी ने आपको सामान लेने भेजा हो, ठीक है, और आपको 50 रुपए दिए हो और आपने 10 रुपए अपने पास रख लिए हो, या आपने आते समय 10 रुपए का अपने लिए कुछ ले लिया हो, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है ये हम सबके साथ बचपन में हुआ है, सबके साथ हुआ है। राइट और रॉन्ग बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है ना? कि मम्मी ने बोला कि जाकर मेरे लिए चावल ले आ, दाल ले आ, फलाना ले आ, तुम लोग गए और उसके बाद तुम्हें 2-4 चीजें और दिख गई और तुमने वो भी ले ली। राइट, तो हरी सिंह भी ऐसा ही था, हरी सिंह का भी यही काम है। ठीक है, वो क्या करता है, जाता है रोज 1 रुपए का प्रॉफिट कर लेता है, 1 रुपया उसकी जेब में। अनिल बेचारा केयर फ्री आदमी, ना वो पूछता ना हरी सिंह उसे बताता, तो हरी सिंह को बड़ा मजा आता। ठीक है, अब आगे देखो, अनिल न्यू एवरीथिंग अबाउट हरी सिंह स्टीलिंग्स बट डिडंट सीम टू माइंड देम। ऐसा नहीं है कि अनिल पागल था, अनिल को सब पता था कि ये क्या करता है, क्यों चुराता है, कैसे चुराता है, कहाँ रखता है ना, उसे एक एक चीज पता थी बच्चों, बट वो माइंड नहीं करता था, बोलता है यार जाने दे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अब अनिल के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ठीक है, अनिल पे कभी भी जो सैलरी आती थी वो रेगुलर नहीं आती थी कि हर महीने के एंड में आ गई। ठीक है, फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, फिट्स एंड स्टार्ट में वो कमाता था, यानी कि भाई कभी पैसे आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, जिस दिन उसे पैसे मिलते थे उस दिन वो सेलिब्रेट कर लेता था। आप सोचो बच्चों, कुछ लोग, बेटा वेदांश मैंने देख लिया, मेरी जान देख लिया मैंने, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे पैसे आते हैं, ठीक है, अब पूरे पूरे महीने उन पे पैसे नहीं है, बट जिस दिन पैसे आए, अभी तू भी आजा पार्टी करते हैं, तू भी आजा पार्टी करते हैं, तू भी आजा, सबको ले गए पार्टी कर ली, पैसे खत्म, फिर रोना शुरू, मेरे पे पैसे नहीं है ना। तो उन टाइप में से था हमारा ये अनिल। So the day he got the money, he would go out and celebrate. Then he would wait and worry about his next check. उसके बाद वेट करता था और चिंतित रहता था कि भाई मेरा जो नेक्स्ट चेक है, नेक्स्ट पैसे है मेरे कब आएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब एक शाम क्या हुआ। अब बच्चों यहां से ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। ठीक है, यहां से हमारा क्लाइमेक्स शुरू।
अब हुआ क्या, एक शाम अनिल घर आया, उसके हाथ में एक बंडल ऑफ नोट्स थे, यानी कि कुछ पैसे थे उसके हाथ में, ठीक है। एंड उसने एक बुक बेची थी पब्लिशर को, उससे वो जो बुक बेची थी उसके वो पैसे लेकर आया था। तो हरी सिंह ने उसे देखा, मतलब ऑब्वियसली वो हरी सिंह को अपने परिवार की तरह रखता था, तो उसने पैसे छुपाए भी नहीं, राइट। तो हरी सिंह ने उसको देखा कि उसने क्या करे, हमने गद्दे के नीचे, मैट्रेस मतलब जिस पे सोते हैं, गद्दे के नीचे उसने पैसे अपने रख दिए हैं। तो अनिल ने उसे घर की चाबी भी दे रखी थी, क्योंकि अनिल उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था। एंड ही कुड कम एंड गो एज ही प्लीज, कि उसका जब मन करे जाए, जब मन करे आए। अनिल was the most trusting person he had ever met. हरी सिंह अपनी जिंदगी में कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जिसने उस पर इतना भरोसा दिखाया हो। एकमात्र अनिल ही था बच्चों इतना ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, ठीक है, कि जिसने उस पर हरी सिंह के ऊपर अपना इतना ज्यादा विश्वास दिखाया हो। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब वो सोच रहा है यार इसको लूटना तो बहुत मुश्किल है, आदमी मेरे पे इतना भरोसा करता है, इसने मुझे चाबी दे रखी है ना, ये मुझे पढ़ाता है, इसे लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डिडंट नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड। अब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई ये इस जैसे इंसान तो कभी नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि इसकी यहाँ चोरी हुई है, राइट। तो बेसिकली बच्चों देखो, दो लड़ाइयां वो लड़ रहा है। एक लड़ाई क्या है, एक लड़ाई है उसके अंदर की, है ना, कि भाई मुझे चोरी नहीं करनी, बट है तो वो चोर ही, है ना। तो वो चीज उसे ललचा रही है, उकसा रही है, पैसे देखकर वो ललचा रहा है कि यार मुझे चुराने हैं। और एक तरफ उसकी अच्छी साइड है जो उसको बोल रही है कि यार नहीं, ये इतना अच्छा बंदा है, तू इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ठीक है। इट टू कॉल द प्लेजर आउट ऑफ हरी सिंह वर्क। वंस अनिल वॉज अस्लीप। अब क्या हुआ, अनिल सो रहा था, हरी सिंह ने पूरा सिचुएशन सोचा कि अगर वो पैसे चुरा लेता है तो वो ट्रेन पकड़ लेगा 10:30 बजे वाली और लखनऊ चला जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने अंदर रोक नहीं पाया, क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए वो गया उसके मैट्रेस के पास, वहां से उसने बच्चों पैसे निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड मतलब ऐसे लंबी सांस उसने भरी अनिल ने और अपनी करवट बदल ली। अब जो हरी सिंह था वो बहुत ज्यादा चौंक गया, शॉक में हो गया और जल्दी से वहां से निकल गया। जब वो बाहर रोड पर आ गया पैसे लेकर, अब चोरी तो कर ली, बाहर रोड पर आकर वो क्या कर रहा है बच्चों, काउंट कर रहा है पैसे। इन टोटल 600 रुपीज थे उसके पास, ठीक है, 50-50 के नोट थे और टोटल कितने नोट थे, 600 नोट थे। उस पैसे के साथ ही कुड लिव लाइक अ रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो वो बोल रहा है 1-2 हफ्ते तो मैं मस्त जिंदगी काट सकता हूँ इन पैसों के साथ, है ना। तो वो ऐसे सोच रहा है। अब वो घर से बाहर तो बच्चों आ ही गया ऑलरेडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि हरी सिंह किस डिलेमा में था। डिलेमा मतलब क्या होता है बच्चों, कंफ्यूजन, है ना, कि भाई क्या करूं, जीव की मरूं, है ना। तो वो किस कंफ्यूजन में था। अब देखो यहाँ पे हरी सिंह स्टेशन पहुंच गया और सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया, क्योंकि चोर लोग तो कहीं टिकट लेते हैं, है ना। तो टिकट उसने लिया नहीं और वो कहाँ चला गया बच्चों, सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। अब वो देख रहा है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है, जो गाड़ी उसे पकड़नी थी, वो बस निकल ही रही है ना, वो बस निकल ही रही है। वो चाहता तो वो जंप करके गाड़ी को पकड़ सकता है ना, अगर वो चाहे तो वो ट्रेन में जंप कर सकता है और आराम से गाड़ी पकड़ सकता है, बट वो हिचक रहा है ना, बट वो अभी हेजिटेट हो रहा है, ठीक है। When the train had gone, और वो नहीं चढ़ पाया, बस वो नहीं चढ़ पाया। अब जब ट्रेन चली गई तो उसे पता नहीं था कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं, मैं वापस जा नहीं सकता, मैं वहीं से चोरी कर कर आया हूँ, मैं आसपास होटल में रुकूंगा पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ना मेरा कोई दोस्त है, ना भाई है, ना घर है, तो मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ। केवल इकलौता ही ऐसा इंसान था इस शहर में जो जिस पे मैं भरोसा करता था, वो था अनिल, और उसको मैं तो लूट आया हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ भाई। He had no friends and didn't want to stay at one of the hotels. ना तो उसके फ्रेंड थे, ठीक है, ना तो उसके फ्रेंड थे और ना ही उसे होटल में रुकना था। The only person he knew was अनिल, है ना, जिसको भी वो लूट आया है। अब वो क्या करता है, मैदान में आ जाता है और एक बेंच पे बैठ जाता है। रात बहुत ही ठंडी थी एंड लाइट ड्रिजल मतलब बारिश होना भी शुरू हो गई थी। जो नोट थे वो भीग चुके थे बारिश के कारण। अब आगे क्या हुआ, अब हरी सिंह को याद आता है that he had forgot about his education in the excitement of the theft. बोलता है ये पैसे देखकर मैं इतना ज्यादा लालची हो गया, पैसे देखकर मेरे अंदर इतना ज्यादा लालच आ गया कि मैं एजुकेशन के बारे में भूल गया, है ना। वो जो मुझे एजुकेशन दे रहा था, वो जो मुझे पढ़ा रहा था, मैं उस पढ़ाई के बारे में भूल गया, राइट। तो ये पैसे तो फिर भी आ जाएंगे बट वो पढ़ाई दोबारा नहीं आएगी।
तो उसे ये रियलाइजेशन था बच्चों कि भाई एजुकेशन जो है ना वो एक दिन उसे इससे भी ज्यादा पैसे लाकर देगी। ठीक है, कि अगर उसे एक बड़ा आदमी बनना है, एक तेज आदमी बनना है, एक इज्जतदार आदमी बनना है, तो उसे लिखना और पढ़ना आना चाहिए, उसे एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के बच्चों वो वापस जाता है अनिल के कमरे पे। बहुत ही ज्यादा वो नर्वस होता है, बहुत ज्यादा नर्वस होता है। ठीक है, दोबारा से वो उसके बेड पे क्रेप्ट करता है और इन सब के बीच ना वो एक थ्योरी भी सोचता है। ठीक है, वो डिफरेंट रिएक्शंस बताता है कि अगर अमीरों के घर में चोरी हो तो वो कैसे होंगे, है ना, गरीबों के घर में चोरी हो तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी बुरी किस्मत समझ के कि हाँ भाई मेरे घर में तो चोरी हो गई, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। बट अनिल जैसे कि अगर घर में चोरी हो तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि चोरी हुई है, वो बस अपसेट होगा किस बात पे कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ा, दैट्स इट। ठीक है, तो वो जाता है। अगली सुबह अनिल क्या करता है, अपना हाथ ऐसे करता है नरेटर की तरह। अनिल को बच्चों सब पता होता है, कैसे, क्योंकि नोट तो गीले थे ना, तो उसे पता तो चल जाता है कि नोट गीले कैसे हुए, मैंने तो सूखे रखे थे। बट वो कुछ भी नहीं बोलता, वो इवन अपना हाथ बढ़ाता है और उसे 50 रुपए देता है। हरी सिंह का जो दिल है वो एकदम घबरा जाता है कि क्या इसे पता चल गया। वो सोचता है कि भाई पता तो चल ही गया। तो अनिल एक अनाउंसमेंट बोलता है, वो हरी सिंह को बोलता है कि मुझे कुछ पैसे मिले हैं और अब मैं तुम्हें रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसे दिया करूंगा। ही ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी बोला कि मैं हरी सिंह तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, अनिल को सब पता था चोरी के बारे में, बट ना तो उसके मुंह से कुछ निकला और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि उसे पता था शायद कि चोरी हुई है, उसे पता था शायद कि इसने पैसे चुराए हैं क्योंकि नोट गीले हैं, बट उसे ये भी रियलाइज हुआ, ये भी इस चीज का भी उसे एहसास हुआ कि अगर ये पैसे वापस रखने आया है मतलब हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास है। वो चाहता तो उसे पुलिस के हवाले कर सकता था, यस और नो बच्चा, कर सकता था ना पुलिस के हवाले, कि नहीं कर सकता था, कर सकता था, राइट, बट उसने नहीं किया, उसने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? कोई कंपैरिजन नहीं है अंशिका सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक में। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करो एंड देन एज द होल सैंपल पेपर करो, बोथ आर इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह पे। सैंपल पेपर बहुत जरूरी है एक पूरे रिवीजन के लिए, एनालाइज करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एंड क्वेश्चन बैंक्स जरूरी है हर चैप्टर का इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ऑल राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। अब आप लोगों को कुछ मेरे सवाल हैं जिनका जवाब देना है, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी कि किस चीज में हरी सिंह काफी ज्यादा अच्छा था, ये बताइए। ए बी सी डी, जल्दी बताओ। मैम आपने आउटफिट चेंज नहीं किया। बेटा मैं ऑफिस हूँ, अब मैं दोबारा 2 घंटे ट्रैवल करके नहीं जा सकती हूँ अपना आउटफिट चेंज करने सुबह की क्लास के लिए और फिर आऊं। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टीलिंग। Moving on to the next question. How has the narrator described Anil? Narrator ने अनिल को कैसे डिस्क्राइब किया? सिंपल, काइंड, इजी गोइंग या फिर बेटा जी ऑल ऑफ द अबव? नरेटर ने अनिल को कैसे डिस्क्राइब किया ये आपको बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, What was Anil doing when the boy met him? मैंने आपको बताया था, है ना, कि अनिल क्या कर रहा था जब हरी सिंह उससे मिला। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ एक बार। What was he doing बच्चों when the boy met him? What was Anil doing? Playing? बेटा क्या बोल रहे हो ये? Playing? क्या खेलेगा बच्चों वो? अधेड़ 25 साल की उम्र का आदमी वो क्या खेलेगा? Yes, he was watching a match. हार्ट अटैक दे दोगे यार, अभी अभी पढ़ाया है, क्या करते हो भाई जिंदगी में? He changed his name in order to stay ahead of. हरी सिंह अपना नाम बच्चों बार बार बदलता था, क्या करने के लिए? किससे आगे रहने के लिए?
किससे आगे रहना है उसको? पुलिस से, अपने एम्प्लॉयर्स जिन्होंने उसे काम पे रखा था उससे, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। बहुत बार एग्जाम में पता है क्या होता है, हम ऊपर वाला देखते हैं टिक, नीचे के ऑप्शन ही नहीं पढ़ते और नीचे वाला सही होता है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट, हाउ वाज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट? आप में से कौन हरी सिंह के हाथ का खाना खाना चाहेगा? हाँ जी, हरी सिंह के हाथ का खाना खाना है या मेरे हाथ का खाना खाना है? चॉइस है आपके पास, किसके हाथ का खाना खाना है? ऑल राइट, वेरी गुड। टेरिबल है ना, टेरिबल खाना बना है भाई उसने, क्योंकि इन तीनों के तो सेम ही मीनिंग है, द मीनिंग्स आर सेम, राइट। नेक्स्ट, What did Anil promise him to teach? अनिल ने क्या प्रॉमिस किया? एक तो भाई यहाँ 10 मिनट लाइट आती है, 2 घंटा लाइट जाती है। हाँ भाई, अनिल ने क्या प्रॉमिस किया? Write his name, cook, write full sentences या none? All of the above. Very good. Did he get away on the Lucknow Express? क्या हरी सिंह लखनऊ एक्सप्रेस पे बच्चों चढ़ गया? क्या हरी सिंह लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ गया? Yes or no everyone? जल्दी जल्दी बता दो, चढ़ गया लखनऊ पे, लखनऊ एक्सप्रेस पे? नो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, यू गाइस कैन ज्वाइन। ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, क्लासेस होती है हमारी, कम्युनिटी पोस्ट पे टाइम टेबल है, लाइव क्लास भी होती है, रिकॉर्डेड क्लास भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हरी सिंह डिफरेंट रिएक्शन, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग, कि हरी सिंह ने क्या बताया, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल के बारे में क्या बताया। सो हरी सिंह ने बोला कि भाई जब भी चोरी होती है तो जो एक लालची मैन है, ऐसे आप एक लिस्ट बना लो कि ग्रीडी, ठीक है यार, मैं ना अपने नाम की टी शर्ट बनवाऊंगी यार, तुम लोग आइडियाज देना कमेंट सेक्शन में, कैसी टी शर्ट बनाऊं मैं, क्या लिखवाऊं उस पे, ठीक है, आई नीड आइडियाज। अभी के लिए ग्रीडी, उसके बाद रिच, पुअर, केयरलेस, ये ऐसे बना लो और फिर इसके साइड साइड में लिख दो। तो एक जो ग्रीडी मैन है उसके चेहरे पे डर दिखेगा, जब भी चोरी होगी तो उसके चेहरे पे डर दिखेगा। ठीक है, एक जो अमीर आदमी है उसके यहाँ चोरी होगी तो चेहरे पे गुस्सा दिखेगा। ठीक है, लालची आदमी के घर चोरी होगी तो डर दिखेगा, अमीर की होगी तो गुस्सा दिखेगा, गरीब की होगी तो वो एक्सेप्टेंस दिखा देंगे कि हाँ भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है, हो गया। और केयरलेस आदमी यानी कि अनिल है ना, केयरलेस आदमी के यहाँ होगी तो वो नोटिस भी नहीं करेगा, पर अगर अनिल के यहाँ होगी तो अनिल केवल सैड होगा। क्यों? कि इसलिए नहीं कि उसके यहाँ से कुछ चोरी हो गया, मनी के लेकर नहीं बट ट्रस्ट को लेकर। तो ये पूरा आंसर बेटा जी आपको याद करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा जी, चलो आगे आ जाओ। इन विच क्वीर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग? क्वीर मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज एकदम वियर्ड। तो कौन सा अजीब सा तरीका था जिसमें अनिल पैसे कमाता था? कौन सा बेटा जी अजीब सा तरीका था जिससे अनिल अपना घर चलाता था? तो वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में चलाता था घर, राइट राइट। So Anil made a queer way by borrowing money but repaid the loan whenever he earned money। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई वो पैसे उधार लेता, बोरो करता, उसके बाद जब भी उस पे पैसे आते है ना, कैसे आते पैसे, क्योंकि वो मैगजीन के लिए लिखता, पैसे आते तो वो उधार चुका देता। वो लाइफ को जीता था फ्लो ऑफ मनी के अकॉर्डिंग, पैसा आता तो अच्छे से जीता, नहीं आता तो उसी में अपना गुजारा कर लेता। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशंस डिड अनिल पुट फॉरवर्ड बिफोर अपॉइंटिंग हरी सिंह एज अ सर्वेंट?
अब हरी सिंह को सर्वेंट रखने से पहले कौन कौन सी शर्तें उसने बताई, कौन कौन सी कंडीशंस उसने बताई, ये आप लोगों को बेटा जी बताना है. So before appointing Hari Singh as a servant, Anil told him that he would not give Hari a regular salary. Point number 1 कि भाई देख, साफ सीधी बात है, मेरे पे पैसे हैं नहीं तो मैं तुझे रेगुलर सैलरी नहीं दूंगा. दूसरी चीज, तुझे खाना पकाना पड़ेगा एंड वो सिर्फ तुझे खिलाएगा, मतलब अनिल सिर्फ तुझे खाना दे सकता है, पकाना तुझे ही पड़ेगा. और हरी सिंह क्योंकि उसे घर में एंट्री चाहिए थी तो वो विलिंगली इस बात के लिए एग्री कर गया, मान गया. नेक्स्ट देखो, हाउ डिड हरी सिंह मेक मनी दो ही वाज नॉट पेड बाय अनिल. अनिल उसको पैसे नहीं देता था बच्चों, तब भी हरी सिंह पैसे कैसे कमाता था ये आप बच्चों को बताना है. सो हरी सिंह डिड ऑल द मार्केट चोर्स फॉर अनिल. जितना भी सामान होता था, है ना, जितना भी मार्केट का काम होता था वो लेने जाता, उसके बाद वो 1 रुपया बचा लेता, ठीक है. और अनिल कभी भी उससे वापस मांगता नहीं, अनिल कभी भी उससे हिसाब नहीं मांगता. अनिल को पता था, ही वॉज अवेयर, बट वो कभी भी बच्चों हिसाब नहीं मांगता था, ठीक है. नेक्स्ट, नहीं बेटा किसने बोला ये, खाली एनसीईआरटी क्वेश्चन याद करके बोर्ड का पेपर दे आओगे? नो. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं अगर खाली एनसीईआरटी ही करने हैं तो, बताओ. नो. Hari Singh did not catch the train deliberately while he could catch it easily. Why? Deliberately मतलब जानबूझ के. हरी सिंह ने ट्रेन को जानबूझ के नहीं पकड़ा, बट अगर वो चाहता तो पकड़ भी सकता था. ऐसा उसने बच्चों क्यों करा? So Hari Singh did not catch the train deliberately because his inner conscience held him back. अंतरात्मा ने रोक लिया कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है. अनिल को ना पैसों के लिए बुरा नहीं लगेगा, बट जो तूने उसका ट्रस्ट तोड़ा है ना वो उसको बुरा लगेगा, है ना. एंड मोर ओवर वो अपनी पढ़ाई का चांस भी नहीं खोना चाहता था. तो अनिल का हम बोल सकते हैं कि इनर सेल्फ बच्चों, है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, बंदा ही बदल गया भैया प्यार से, राइट. तो अनिल का जो इनर सेल्फ था बच्चों वो कहीं ना कहीं टोटली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है मेरी जान. चलो, हाउ डिड अनिल कम टू नो दैट हरी सिंह हैड रन अवे विद हिज मनी. अनिल को कैसे पता बच्चों कि हरी सिंह पैसा लेके भाग गया भैया, बताओ 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 बताओ, कैसे पता उसे? Perhaps Anil might have woke up at night. तो ऐसा भी हो सकता है, हमें चैप्टर में तो क्लियर नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि अनिल रात में उठा हो और उसने देखा हो ना तो मेरे पैसे हैं ना हरी सिंह है, राइट. दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने जब सुबह देखा तो जो नोट थे वो गीले हो रखे थे, राइट. तो उसने 50 रुपए का नोट तो उसी से निकाल कर दिया. तो ये 2 सिचुएशंस हैं, ये 2 अजम्पशंस हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि शायद उसको पता था. नेक्स्ट, Why does Anil not hand the thief over to the police? अब अनिल ने, जो हरी सिंह है वो तो पुलिस को भी दे सकता था ना उसे, बट उसने बच्चों ऐसा क्यों नहीं किया, उसने पुलिस के हवाले हरी सिंह को क्यों नहीं किया, ये आप बच्चों को बताना है. सो देखो भाई, अनिल एक लार्ज हार्टेड पर्सन है, अनिल का दिल बहुत बड़ा है. उसने बच्चों हरी सिंह को माफ कर दिया. हाँ, क्यों माफ कर दिया? क्योंकि भाई वो चाहता था कि वो बदले, राइट. उसे पता था कि अगर ये वापिस आया है मतलब इसके अंदर कुछ तो बात है. अगर वो उसे पुलिस को दे देता तो हो सकता है वो जिंदगी भर चोर का ही थप्पा लेके जीतता. तो हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास था, तो इसलिए उसने सोचा कि ये सही नहीं होगा अगर मैं उसे पुलिस को दे दूंगा. सो अनिल ने उसे एक दूसरा चांस दिया कि वो अपनी हैबिट को सुधार ले. या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और या आप नीचे वाले तरीके से भी लिख सकते हो, जो आंसर भी आपको सही लगे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब अनिल्स क्वालिटी एज अ मैन एंड एज एन एम्प्लॉयर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनिल की क्वालिटीज बताओ कि एज अ मैन, एज अ नॉर्मल आदमी वो कैसा है, एंड एज एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब एज अ बॉस वो कैसा है. उसने हरी सिंह को तो रख लिया, बट एज अ बॉस वो कैसा है ये आप लोगों को बताना है. सो सबसे पहले बच्चों आप बोलोगे नरेटर अनिल से मिला जब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. इस मैच के दौरान नरेटर ने बात करना शुरू करी उसे दोस्त बनाने के लिए. अनिल एक बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी था, ठीक है. उसे सर्वेंट नहीं चाहिए था तब, या फिर वो सैलरी भी नहीं दे सकता था, तब भी वो रेडी हो गया कि ठीक है मैं तुम्हें अपने घर पर रख लूंगा. इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा काइंड हार्टेड आदमी है. ही टोल्ड हिम दैट ही वुड हैव टू कुक, है ना. उसने बोल दिया कि भाई तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, बट नरेटर को नहीं पता था खाना बनाना, तो उसने उसे कुकिंग भी सिखाई. इससे भी पता चल रहा है हमें भी कि वो कितना अच्छा आदमी है.
उसने उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया। बहुत बार अनिल ने खुद चाय बना के खुद खाना बनाकर भी उसे खिलाया। उसे ये भी पता था कि हरि सिंह पैसे चुराता है, बट उसने तब भी कुछ नहीं बोला। दस हरि सिंह फाउंड अनिल वेरी काइंड हार्टेड एंड जेनरस एज एन एम्प्लॉयर, कि बहुत ही ज्यादा दयालु दिल, दरिया दिल बंदा था हमारा अनिल। ठीक है बच्चों, क्या ये चैप्टर हमें क्लियर है? एक बारी फटाफट से बता दो। बेटा मैं नहीं इग्नोर कर रही हूं किसी को, जाट गर्ल। क्या ये सबको क्लियर है? मैम आंसर कैसे याद करूं? बेटा जैसे करते हैं, बोल बोल कर, ध्यान लगाकर, पढ़ाई करके, बांट कर। सबसे पहला स्टेप ना होता है किसी भी चीज को करने का कि करो, है ना। सबसे पहला अगर आपको आंसर याद करना है तो आप बुक खोलो, है ना। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो बेड से खड़े हो। वो स्टार्टिंग ही डिफिकल्ट होती है, तो वो स्टार्ट तो करो बेटा। बैठो तो सही, बुक लेकर, बुक खोलकर इस मन से तो बैठो कि मुझे याद करना है। यही 50% काम आपका कर देगा बेटा। सारी ही पोम्स की सेंट्रल आइडिया मैं आपको दे दूंगी, आप याद कर लेना, ठीक है। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, मैं आप सभी से मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास में। कम्युनिटी पोस्ट पे टाइम टेबल है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।